नमस्कार, मैं हूं ज्योति राठौड़। आप देख रहे हैं राजस्थान दड़का न्यूज। रुपयों की लालच में दोहिने ने नाना नानी को उतारा मौत के घाट। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतकों के दोहिते को गिरफ्तार कर लिया है। महंगे शौक और रुपयों के लालच के चलते 19 वर्षीय युवक ने अपने ही नाना नानी को मौत के घाट उतार दिया। 17 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला गाँव में मकान में 80 वर्षीय बुजुर्ग राम कल्याण तेलिया और उसकी 70 वर्षीय पत्नी लटूर बाई का शव लाल लहूलुहान हालत में पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के बीच घनी बस्ती में हुए इस डबल मर्डर ने पुलिस भी सख्ते में आ गई। मामले के खुलासे को लेकर एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि कोतवाली थाना अधिकारी राजेश खटाना के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। मृतक दंपति लंबे समय से अपना बेटा बेटियों से अलग रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। मृतक राम कल्याण द्वारा 15 लाख रुपए लोगों को उधार भी दिए गए थे। वहीं इसके पास 22 बीघा जमीन थी, जिसकी खेती भी बुजुर्ग दंपति स्वयं ही करवाता था। घटना वाले कमरे में किसी भी प्रकार का सामान फैला न होने व कमरे में किसी प्रकार का सामान न होने और सामान चोरी न होने के चलते पुलिस का शक परिवारजनों पर ही गया। मामले में जांच अधिकारी राजेश खटाना ने साइबर प्रभारी जितेंद्र सिंह की मदद लेते हुए सभी रिश्तेदारों की कॉल डिटेल और उसकी लोकेशन तलाशना शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस को मृतक दंपति की सिमुलिया निवासी विधवा बेटी के लड़के देवेंद्र राठौड़ की सलामतीता का शक हुआ, जिस पर गठित टीम द्वारा कोटा के रानपुर इलाके में 19 वर्षीय आरोपी देवेंद्र राठौड़ को डिटेन कर पूछताछ शुरू करी गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी देवेंद्र राठौड़ ने स्वयं के द्वारा नाना नानी की हत्या करना स्वीकार किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोप में पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके नाना के पास बहुत पैसा है और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। जब से उनका परिवार गरीब हालात में है, कई बार नाना से मदद मांगने की कोशिश भी करी, पर नाना ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। साथ ही मृतक और उसकी मां को खुद के पास आने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने साजिश रची और अपने नाना नानी की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट राजेंद्र नामा। पुलिस के हाथ लगा है, किस स्थिति पर? हाँ, मामला गंभीर था। 17 अगस्त को एक मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति इसके आपके मंडोला गांव के राम कल्याण और उनकी पत्नी लटूर बाई 85 और क्रमशः 80 वर्ष, इनकी रात को जो है वो संदिग्ध अवस्था में किसी ने हत्या की। उनके पुत्र राम कल्याण ने ये मुकदमा दर्ज करवाया। ये एक डबल मर्डर था, अति गंभीर था, जिसमें थानाधिकारी कोतवाली राजेश ने तफ्तीश की। पूरी टीम हमने गठित करवाई। साइबर टीम ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सीसीटीवी कैमरास वगैरह कई तरीके की तकनीकी एड्स भी ली गई और हमारा जो परंपरागत आसूचना तंत्र है उसको भी काम में लेते हुए अतिशीघ्र 4 ही दिन के अंदर इस डबल मर्डर को खोल लिया गया। इसमें जो मृतक हैं उनकी बड़ी बेटी का बेटा, यानी कि मृतक और मृतका का दोहिता जो है सिमलिया इलाके का रहने वाला देवेंद्र राठौड़, वो इसमें जो है दोषी निकला, हत्यारा निकला और उसने अपने नाना नानी का जो है वो वध किया। सर, क्या ये घटनास्थल पर आया था? मौत हो गई थी तब अपने नाना की? बिल्कुल, मौत होने के बाद में ये अपनी माँ को लेकर के वहाँ आया था और जो भी क्रियाक्रम थे उसमें ये शरीक भी हुआ। कुछ वारदात का खुलासा हुआ है? किस तरह से खुलासा हुआ? ट्रेस कैसे किया? किस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया? वारदात को अंजाम इसने ये दिया कि ये अक्सर अपनी नानी और नाना के पास आता रहता था। इसके पिता की एक मृत्यु लगभग वर्ष भर पहले हुई थी और माँ और इन्होंने अपने नाना नानी से, यानी कि उस महिला ने अपने माता पिता से पनाह मांगी थी। वृद्ध दंपति अकेले ही रहते थे, उनके 2 पुत्र भी थे, वो भी अलग थे, तो इन्होंने उनको सहायता देने से, अपने साथ रखने से इनकार किया। ये जो लड़का है देवेंद्र, दोषी जो है, ये कुछ गलत आदतों का शिकार भी है, तो इसने कभी पैसा मांगने की भी कोशिश की, जिसके लिए नाना नानी ने स्पष्ट तौर पे मना किया। वही इसकी नाराज़गी थी और तब इसने आकर के रात्रि में दरवाज़ा खटखटाया। नाना ने इसको आने का कारण भी पूछा और उसको अंदर बुलाया भी। इनके साथ इसने पैसा इत्यादि मांगने की बात की। मोटरसाइकिल, नए फ़ोन रखना और तरीके के कुछ इसके शौक थे जो इसकी आमदनी नहीं थी तो पूरे नहीं हो सकते थे। तो इसलिए ज़मीन भी नाना के पास अपनी थी। इन लोगों को कोई पैसा या ज़मीन में हिस्सा वगैरह नाना को देने का बंद नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों और नाराज़गी के चलते हुए इसने जो है अपने नाना और नानी की सोती हुई अवस्था में हत्या की।